नमस्कार, मैं आदित्य प्रकाश शर्मा झारखंड विशेष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया है कि इस चैनल में हम बात करेंगे देश और राज्य के विकास की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विकास क्या है और विकास किसे कहा जा सकता है। इसमें एक बात सबसे पहले ध्यान देने की है कि विकास हर देश में, हर परिस्थिति में अलग अलग मायने होते हैं। विकास का पैमाना अलग अलग हो सकता है। इसलिए विकास के संबंध में जब हम चर्चा करेंगे तो उन सारी बातों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि विकास इसे कहा जा सकता है। आज हम देश के किसी बड़े नगर या छोटे नगर में भी चले जाएं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ 6 लेन 4 लेन के सड़क बने हुए हैं। इन सड़कों में गाड़ियां बेशुमार हैं, वे भी सभी महंगी गाड़ियां हैं। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ेंगे, बड़े बड़े मॉल हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चमक दमक शहरों में बहुत है। और कोई भी व्यक्ति को आज देखिएगा जो थोड़ा सा भी समर्थ है आर्थिक रूप से, वह महंगे फोन रखता है और मोटरसाइकिल भी महंगे रखता है। तो क्या हम ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि देश में विकास हुआ है? या देश के बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को देखिएगा तो सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। आजकल बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लोग घर बैठे खाता खोलते हैं। लेन देन में बहुत सुविधाजनक हो गया है। लोग भुगतान यूपीआई, फोन पे आदि से करते हैं और उनको बहुत सुविधा मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या यह आंका जा सकता है कि देश में या राज्य में विकास बहुत हुआ है? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक मनरेगा का मजदूर है, वह झारखंड का है और प्रतिदिन 250 रुपये कमाता था। यह बिल्कुल सच्ची घटना है, जिससे आप विकास की कीमत किसे चुकाने पड़ रही है इसको आप समझेंगे। वह मजदूर का भारतीय स्टेट बैंक में खाता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मनरेगा का जो मजदूरी का भुगतान है वह बैंकों के माध्यम से ही होता है। तो एक बार की घटना है कि वह मजदूरी का पैसा निकालने के लिए बैंक गया तो पता चला कि उसके खाते में पैसे ही नहीं। वह एक दिन का 250 रुपया जो होता था वह हर सप्ताह में निकाल लेता था। तो ऐसा हुआ कि उसके खाते में जो मिनिमम बैलेंस का भी जो कानून बनाया गया है या जो सर्कुलर है बैंक का, वह मेंटेन नहीं कर पाया। उससे उसके खाते में 250 रुपये कट गए। तो वो बैंक मैनेजर से भगझक करने लगा, आप मुझे पैसा वापस कर दीजिए।
लेकिन बैंक मैनेजर अपनी असमर्थता बताया और मजदूर को एक दिन की मजदूरी उसे नहीं मिल पाई। इस प्रकार से वह निराश होकर के चला गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकास की कीमत उस मजदूर को चुकानी पड़ी। एक दिन उसका परिवार हो सकता है कि भूखा रह गया। तो इस प्रकार से हम सारे पहलुओं पर इस में बात करेंगे और सबको समझेंगे कि विकास किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से हो रहा है और कहाँ कमी रह रही है, जिससे आम आदमी को राहत नहीं मिल पा रही है। मिलते हैं अगले अंक में, तो हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि विकास कैसा होना चाहिए और वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से हो रहा है।